वो बात जो हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अड़ी है और शायद अड़ी ही रहेगी, लेकिन मीनवाइल अली अमीन गंडापुर साहब केपी से सदर के तौर पर हटा दिए गए और नई क़यादत आई है जो सामने, वो है जुनैद अकबर साहब। इनके बारे में आपका एनालिसिस ये कहता था कि भाई वो सॉफ्ट रहेंगे या उस तरह से हार्ड लाइन नहीं लेंगे बल्कि ब्रिज का काम करेंगे, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। मेरा ख्याल है उन्हीं का लहजा सुन लेते हैं, क्या आप बात कर रहे हैं। ये टारगेट तो टक्कर लेने का मिला है। हाँ, ये पैगाम तो खान साहब का ऐसे ही लगता है, मगर मैं समझता हूँ और कोई पैगाम आ भी नहीं सकता था। जब हम सब ने ये कहा कि गंडापुर साहब, बुशरा बीबी और लोग भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जी, तो बड़ा मुश्किल हो गया था ना उनके लिए कंटिन्यू करना। वो शक उधर होने लग गया था कि शायद वही टो करवा रहे हैं, तो अब तब्दीली तो करनी थी जी। और इल्ज़ाम उन पे यही है कि बोलते हार्ड हैं और करते कुछ नहीं, ऐसे ही है ना। तो अब ये साहब को लेके आए हैं जी, जुनैद अकबर साहब को मैंने ये कहा था कि ये मुनासिब किस्म के जिम्मेदार शख्स है। हाँ, और अप्रूवल भी ले लिया उन्होंने हुकूमत का। ये ही विल बी अ बेटर प्लेयर इन दिस नेगोशिएशन। जी, तो नेगोशिएशन दो लेवल पे होती है ना, एक खुफिया होती है और एक पब्लिक में होती है। पब्लिक में नेगोशिएशन नहीं होती, पब्लिक में तो डिमांड्स होते हैं, नेगोशिएशन होती है खुफिया तौर पे। तो आपने देख ही लिया जो पब्लिक में इन्होंने डिमांड्स पेश किए। एक तरफ ये इमरान खान का डिमांड कि जी अब तो रियासत के खिलाफ ही है, गवर्नमेंट को भूल जाए, यही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है कि हुकूमत हमारा टारगेट नहीं है, वज़ीर आज़म बनना नहीं है, मैंने बनना नहीं है, जी, ठीक है ना। दूसरी तरफ ये कि जी अब हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लॉन्ग मार्च भी करेंगे, ये भी करेंगे, शाहराहें बंद करेंगे। तो ये तो है स्टेटमेंट, मगर अंदर दी गल की है, अंदर दी गल की है जुनैद साहब की करेंगे 8 फरवरी तो ये मैं आपको बता दूं कि कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगी। अच्छा, ये सिर्फ धमकी है। लॉन्ग मार्च होगी तो जो पिछली दफ़ा जो रवैया था रियासत का और गवर्नमेंट का वही होगा, और सबको पता है इस बात का, इसलिए लॉन्ग मार्च के लिए बंदे भी नहीं तैयार होंगे। सिर्फ ये धमकी है। अच्छा, सिमिलरली ये जो धमकी है कि हम जो सड़कें सारी प्रोविंसेस को ब्लॉक कर देंगे जी, किसी को केपी में ना आने देंगे ना जाने देंगे, ऐसे ही है। केपी से बाकी सूबों को रास्ते बंद कर देंगे, ये भी जो है धमकी है। दिस इज एज बैड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टेट एज इट इज कि जी हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, ये भी नहीं होगा। अच्छा, अगर ये छोटा मोटा भी इन्होंने करने की कोशिश की ना एक दो जगह पे, तो इतनी सख्त कार्रवाई होगी आप भूल जाएंगे जो पहले कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये दिस अगेन इज एम्ड एट द स्टेट। जैसे ये है ना कि जी नुकसान कराया जाए, जीएसपी सैंक्शंस, ये उसी खाते में आती है। अच्छा, ये तो इट इज़ इवन मोर डेंजरस देन एन अटैक ऑन इस्लामाबाद, कि आपने सारी फेडरल गवर्नमेंट को रोक दिया आपने। और ये बाय द वे अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर फेडरल कम्युनिकेशंस को डिसरप्ट करना इज सबटाज। इट कम्स अंडर द सेम कैटेगरी, इट्स वर्स देन लॉन्ग मार्च ऑन कि आपने आके डेमोन्स्ट्रेशन करनी है। आपने तो कारोबार बंद कर दिया, आपने तो एक दिन की स्ट्राइक जो होती है वो तो लेजिटिमेट होती है, 2 दिन की स्ट्राइक भी लेजिटिमेट होती है। जब ज़्यादा हो जाए तो इट बिकम्स डिसरप्टिव, देन द स्टेट इज एंटाइटल्ड टू टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन टू डिसरप्ट इट, बिकॉज अगर आपने कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्ट को आपने रुकावट क्रिएट कर दी उसके लिए, तो यू आर हर्टिंग द एंटायर इकोनॉमी। तो मैं ये समझता हूँ ये 2 चीज़ें नहीं होंगी। अगर होएगी तो इस्लामाबाद पे ऊपर अटैक का बिल्कुल नहीं ये सोचेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर ये सोचेंगे कि ये इस किस्म की चीज़ भी करनी है, तो वो कहते हैं अंग्रेजी में टेस्ट द वाटर्स, पानी का पहले देखें कितना गहरा है। एक आध जगह पे 100, 200, 300, 400 बंदा काट के लाएंगे। वो यही कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एहतजाज करेंगे। अच्छा, तो करके देखेंगे। अच्छा, नहीं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर सकते हैं, मगर क्या रास्ते रोक देंगे? अंदर के रास्ते तो रोक सकते हैं। हाँ, लेकिन दूसरे सूबों को जाने वाले तो वो रास्ते जिस जहाँ वहाँ जाएंगे तो फिर रियासत चेंज होगी। और आपने देखा इन्होंने किया क्या, इन्होंने IG चेंज कर दिया। अब जो IG है इज अ फेडरल एजेंट, पुलिस IG के अंदर आती है जी, ऐसी है। सो देन व्हाट विल हैपन नाउ इफ द चीफ मिनिस्टर ऑर्डर्स द पुलिस कि आपने नहीं करना कुछ और IG के अंदर करना है, तो फिर क्या होएगा? फिर क्या होएगा? हाँ, ये तनाज़ा भी केपी में चला था इख्तियारात का। इसलिए मैं समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट तैयारी कर रही है पूरी। अच्छा, कि अगर इन्होंने उस किस्म की हरकतें की तो उसको ये कुचल देंगे। अच्छा, जो जायज़ है प्रोटेस्ट वो ठीक है, जलसा करना है स्वाभी में कर ले, आपने मीनार पाकिस्तान पे करना है
तो इजाज़त ले लें डीसी से, अगर डीसी इजाज़त दे देता है तो आप कर ले, अगर डीसी इजाज़त नहीं देता तो अदालत से इजाज़त ले लें। ठीक है है ना, होता रहा है आज तक, पीटीआई यही करती रही। तो दैट्स नॉट एन इशू। मगर वो जो चीज़ें हैं ना जी। कि आपने रुकावटें क्रिएट कर देनी है इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फॉर द फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉर द फेडरेशन, that's not allowed. And similarly, another attack on Long March on Islamabad, not allowed. जुडिशरी ने बैन कर दिए ना, पहले कह दिया डी चौक नहीं जाएंगे। जी। तो अब बात यह है कि इस किस्म की सिचुएशन तो है। पीटीआई जो एहतजाज का इरादा 8 फरवरी के बाद रखती है बढ़ाने का, जाहिर है मुज़ाकरात तो मुअत्तल है, अभी पीटीआई नहीं आ रही टेबल पे, तो क्या पीटीआई के लिए आने वाले दिनों में सख्तियां बढ़ेंगी, क्रैकडाउन्स होंगे, अरेस्ट हो सकती हैं, या बिल्कुल जुनेद सब कुछ हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या ये किस किस्म का एहतजाज करते हैं। अगर विद इन द बाउंड्स ऑफ लॉ तो करते हैं तो कोई मेरा ख्याल है इशू नहीं होगा। कोई छोटी मोटी उसी वक्त के ऊपर कुछ लोगों को पकड़े ले जाएंगे फिर उड़ छुट जाएंगे। लेकिन अगर आपने लिबर्टी मार्केट में लाहौर शहर में 500 बंदा इकट्ठा करना है तो पुलिस आ जाएगी, वो आपको डिस्पर्स नहीं करेगी, वो साथ साथ चलती रहेगी एज लॉन्ग एज यू आर पीसफुल, फिर आप डिस्पर्स हो जाए। मगर आपने अगर वही हरकत की जो आपने पहले की थी कि कोर कमांडर के बल चलो तो GHQ चलो तो चलो, तो वो तो नहीं होना लगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं समझता हूँ ये उधर जाएंगे भी नहीं अब। अच्छा। इनमें फ्रैंकली कुछ एहसास समझ आ गई है इनको कि कहाँ तक जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते। अच्छा। तो अब ये इमरान खान के लिए ये चैलेंज है कि अपनी इस वक्त मैं समझता हूँ कमज़ोर सिचुएशन, इसको कैसे वो स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या मुज़ाकरात के ज़रिए करेगा, क्या कॉम्प्रोमाइज़ के ज़रिए करेगा, क्या डील के ज़रिए करेगा, या क्या और आगे बढ़ेगा टू टेक द स्टेट ऑन हेड ऑन, जिसे कहते हैं हेड ऑन। राइट। और अगर वो हेड ऑन की कोशिश करता है आयशा, तो क्या आवाम उसका साथ देगी? आपको पता है कि जब भी कुछ ऐसा होने लगता है, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान की तरफ मतवज्जो हो, कोई ऐसा इवेंट चल रहा हो या किसी की आमद मतवक्के हो, तो इमरान खान या पीटीआई की तरफ से प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। और अब ये गेयर अप होना शुरू हो गया है जुनेद अकबर साहब की बातों से कि हम मोटरवेज बंद करेंगे, सारे रास्ते बंद कर देंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। अब मोटरवे बंद करें, चलिए लेट्स लुक एट दैट कि ये 500 बंदा 1000 बंदा आके तो मोटरवे बैठ जाता है मोटरवे बंद करें। पहला तो मेरा ख्याल है कि जो रिएक्शन होगा रियासत की तरफ से वो ये होगा कि ये दिस इज़ नॉट राइट, यू कांट डू दिस। ठीक, ये कहेंगे हम बैठे हुए कर लो जो करना चाहते हैं, हम तो नहीं मार्च कर रहे, हम तो बैठे हुए, बल ब्लॉक कर दिया हमने मेन मोटरवे। वो कहेंगे ठीक है, एक दिन आप बंद कर लें, 2 दिन बंद कर लें, तीसरे दिन वो आके क्लियर कर देंगे, बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आपको। रियासत के साथ आप 500 बंदा खड़ा कर देंगे, 1000 बंदा खड़ा कर देंगे, 2000 बंदा खड़ा कर देंगे, जब रियासत ने ये फैसला किया कि हमने क्लियर करना है, क्लियर कर देंगे आपको। उन्होंने पहले भी तो क्लियर किया ना, वो एक दफ़ा उन्होंने कर लिया है, वो दलेर हो गए, अब वो कर देंगे फिर। दिस इज़ नॉट लाइक कि जी डी चौक में बैठना जी, वो तो इमरान खान आके एक ज़माने में नून लीग की हुकूमत के खिलाफ कितने दिन बैठा था, 126 दिन का धरना था, तो नहीं ना उन्होंने क्लियर किया, उन्होंने कहा बैठा है, यू आर नॉट डिसरप्टिंग एनीथिंग सब। मगर फेडरेशन तो चल रही है ना, मगर आपने अगर एक मेन मोटरवे आर्टरी बंद कर दी तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि विद इन 48 आवर्स वो आपको क्लियर कर देंगे। अब क्या कैसे करेंगे वो पहले भी हम 26 नवंबर को भी देख चुके हैं मामला, लेकिन हम ये दुआ करते हैं कि वो क्लियर हो जाएगा, गिरफ्तारियां हो जाएंगी, डंडे पड़ेंगे, सब कुछ हो जाएगा और वो क्लियर कर देंगे। दोनों के सामने माजी की मिसाल है, लेकिन बहरहाल ये जो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं प्रोटेस्ट के, क्या ये काबिल आपने सेठी साहब से जाना। दूसरी तरफ हुकूमत पार्लिमानी कमीशन जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमेटी का ऑप्शन दे रही है, वो काबिल कबूल होगा पीटीआई को, ये नहीं ये देखना होगा आने वाले दिनों में। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और अब वो मामला जो उलट हो गया, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें थी कि वो आएंगे और फिर लहरें बहरे हो जाएंगी, लेकिन उस तरह से तो ना हो सका। अमरीकी इमदाद का हम हमेशा से सुनते आए, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई अमरीकी इन्वेस्टर आया पाकिस्तान, और वो टॉप पे लाए हैं ट्रंप के, और वो पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराह रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेजिंग है। ये तो अनएक्सपेक्टेड है, ये कैसे हो गया सेठी साहब? जेंट्री बीच का पाकिस्तान आना और फिर इन्वेस्टमेंट का ऐलान करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड है। हमें तो यहाँ ये कहा जा रहा था कि कोई आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से लोग भाग रहे हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, कि हमारे अपने लोग जो हैं दुबई में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। और ये अमेरिकन डेलीगेशन आई है और उन्होंने आके उनके लीडर ने जो बातें की हैं, मैंने तो खुद एक बात सुनी है एंड आई मस्ट से प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। एक तो दो इसके दो पहलू थे ना, एक तो ये था कि वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कितनी पॉजिटिव आउटलुक है उनकी।
एक तो ये कि रियल एस्टेट के अंदर वो करना चाह रहे हैं। जी जी। चलें, रियल एस्टेट में अंदर तो बड़े बड़े लोग आए और बड़े बड़े लोग गए और अभी भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो वो तो समझ आती है कि रियल एस्टेट के अंदर पैसा है। मगर उन्होंने जो अगली बात की है, इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग कि वी आर इंटरेस्टेड इन मिनरल्स, अच्छा। बिकॉज उनके बयान के मुताबिक पाकिस्तान एज अ ह्यूज रिसोर्स ऑफ मिनरल्स, और ये वो मिनरल्स हैं जिनकी सख्त ज़रूरत अमेरिका को, जो अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं और आपके यहाँ भी पाए जाते वो हैं। ग्रीनलैंड को भी इसीलिए टारगेट कर रहे हैं, इसीलिए टारगेट मिनरल्स के लिए। और ये कह रहे हैं कि हमने तो वो भी उधर भी जाना है। जी। तो ये रियल एस्टेट और मिनरल डेवलपमेंट इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री। और